टेस्ट 2 बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल एग्जाम। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। स्वामी सरस्वती नंद द्वारा लिखी गई है। विश्वभूमित उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में की गई है स्थापित। कोलकाता जल पर्याप्त बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिला में स्थित है। एशियाई देश लेबनान की राजधानी आपका पड़ेगा बैरूत। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया? प्रारंभ किया, ये किया सारनाथ से किया। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर? रवि नदी के तट पर स्थित है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर आपका ओडिशा में अवस्थित है। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को नाम से ये जाना जाता है। विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। वल्लभाचार्य ने किसकी भूति प्रचार की? ये की आपका कृष्णा के द्वारा प्रचार। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया है? कुतुब मीनार इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया है। इल्तुतमिश। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के राजधानी का नाम क्या था? इसका नाम था रायगढ़ था। महाराजा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम रायगढ़ था। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ आरंभ किया? गांधी जी ने दांडी मार्च साबरमती आश्रम में आरंभ किया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे? ये आपका कुमारगुप्त वन थे। कुमारगुप्त वन। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी आपका स्थित है लद्दाख में स्थित है। पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की ओर बहने वाली नदी आपकी सोन नदी है। कोलोरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलोरू झील किस राज्य में स्थित है? आपका ये राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह मुख्यालय आपका हाजीपुर में स्थित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपका हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति के जनक आपका हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई? की गई 2000 सन में की गई। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में स्थित है? ये होगा कर्नाटक में स्थित है। सीरिया की राजधानी आपका हो जाएगा दमिश्क। सीरिया की राजधानी आपके दमिश्क हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? कोयात। म्यांमार की मुद्रा आपका क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है आपकी क्यात। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया से संबंधित है? आपका हो जाएगा अनुच्छेद 55। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा आपका हो जाएगा तेंगे। लेबनान की राजधानी आपका हो जाएगा बैरूत।
हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है। भारत का संविधान भारत का महान्यायवादी के नियुक्त का अधिकार को देता है। नियुक्त को अधिकार को देता है नियुक्त का अधिकार को, ये आपका हो जाएगा आंसर राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक संगीत वाले ग्रेड पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं आपका काजीरंगा द्वारा। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला वर्ष सामा चकेवा विशेष रूप से किस क्षेत्र से मनाया जाता है? किस क्षेत्र से मनाया जाता है? मिथिलांचल से मनाया जाता है। बिहार की किस चित्रकला शैली का स्वरूप चित्रकला स्कैन पेंटिंग भी कहा जाता है? पेंटिंग भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है ये मंजूषा कला को कहा जाता है। प्राचीन काल में विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा महाविद्यालय किस धर्म का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? ये केंद्र था आपका बौद्ध धर्म का केंद्र था। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया, उनका जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? शहनाई बजाते थे, ये आपका जन्म इनका हुआ था डुमराव बक्सर में हुआ था। डुमराव बक्सर में। भारत संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल बिहार के एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन है? मात्र एक क्षेत्रीय भाषा आपका है मैथिली है। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा का व्यक्तित्व होती है? एक कार, ये आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा। मनुष्य में निषेचित अंडा निम्न में किसके स्तर में प्रत्यारोपित होता है? इसका आंसर आपका हो जाता है गर्भाशय से। परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है। आपका हो जाएगा सूर्य से। जोड़े की कोशिकाओं में लंबे सोमों से भाग को क्या कहा जाता है? ये रूट हेयर कहा जाता है। आभासी का सीधी छवि के लिए द्रव का अवधान होता है। इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। कौन सा ब्राउज़र का प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा ब्राउज़र का प्रदर्शित नहीं करता? आउटलुक नहीं करता है। निम्न में से कौन सा तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु आपका हो जाएगा ब्रोमीन है। पौधे में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? आपका आंसर हो जाएगा इसका भोजन के द्वारा। ध्वनि के मध्य में संचरण के दौरान करोड़ों का उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या है? ये आपका हो जाएगा आंसर एस्पिडिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? आपका हो जाएगा पानी। बर्मिंघम की आयोजित 21 वर्ष पुलिस एंड अग्निशामक खेल 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा था? ये भारत का तीसरा था स्थान। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्य किसको नियुक्त किया गया है? ये करंट अफेयर का सवाल है कविंदर गुप्ता द्वारा। 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता? ये जीता 2।
अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है आपको 24 जुलाई को मनाया जाता है। पुरस्कार पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध आपका सूडान से है। ऑपरेशन कॉलोनी किस राज्य से शुरू की गई थी? लेनमी किस राज्य से शुरू की गई थी? ये की गई थी आपका उत्तराखंड से की गई थी। हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार 2024 से 2020 वर्ष कप के लिए क्वालिफाई किया गया? ये आपका आंसर हो जाएगा इसका इटली। 11 जुलाई 2025 को रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना IAF ने किस राज्य में अस्त्र BBRAAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये किया आपका परीक्षण ये उड़ीसा में हुआ परीक्षण। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL की महिला CIO कौन चुनी? ये चुनी प्रिया नायर। गज मित्र किस राज्य में स्थित की गई है? मित्र योजना किस राज्य में स्टार्ट की गई है? ये की गई है असम में की गई है। यूपीआई के स्वीकार करने वाला विश्व का 8वां देश कौन बन गया? 8वां देश बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो। यूपीआई के स्वीकार करने वाला विश्व का 8वां देश कौन बन गया है? यही बना तालिस्मान सेवर सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया, जिससे भारत ने बार भाग लिया। आपका आंसर हो जाएगा पहली। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत के किस स्थान पे रहा? भारत तीरंदाजी में दूसरा स्थान पे रहा। भारत मूल के सभी खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO नियुक्त किया गया है? आपका किया गया एप्पल द्वारा। भारत का मूल सभी खान को किस कंपनी के नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO नियुक्त किया गया? एप्पल द्वारा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइज कौन बना? ये बना रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। यदि आप अपना निवास स्थान बदलते हैं तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए किन दिनों को भीतर RTO को सूचित कर अनिवार्य है? 30 दिन के अंदर। यदि आप अपना निवास स्थान बदलते हैं तो आपके अपने ड्राइविंग लाइसेंस का पता बदलने के लिए कितने दिन के भीतर RTO का सूचित करना अनिवार्य है? 30 दिन। लेनर लाइसेंस धारक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध लागू होता है? ये होता है वह वाहन में किसी भी यात्री को नहीं ले जा सकता है लाइसेंसधारी प्रशिक्षक को छोड़कर।
एक नए BS4 वाहन के लिए खरीदने जाने के तारीख में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC का आवश्यकता कब होती है, आवश्यकता कब पड़ती है? ये पड़ती है आपका आवश्यकता आपका पड़ती है 1 वर्ष बाद। क्या बिहार में जारी किया गया एक गैर व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस LMV पूरे भारत में कानूनी रूप से वैध है? पूरे भारत में कानूनी रूप से हाँ, यह पूरा भारत में वैध है। यदि कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी किसी एक व्यक्ति को चलाने के लिए दे देता है जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वह मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या परिणाम हो सकता है? अधिनियम के तहत परिणाम उसका वाहन मालिक पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है और यह उस करवाहस हो सकता है। यदि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हुआ 1 वर्ष से अधिक हो गया है तो उसे नवीनीकृत करने के लिए क्या प्रक्रिया आपका है? आपको फिर से ड्राइविंग प्रवीणता परीक्षा ड्राइविंग कॉम्पिटिशन टेस्ट देनी होगी। मोटर वाहन संशोधन नियम अधिनियम 2019 के अनुसार यदि कोई नाबालिग 18 वर्ष से कम वाहन चलाते हुए अपराध करता है तो उसे किसे जिम्मेदार माना जाता है? ये हो जाएगा आपका वाहन के मालिक या नाबालिग के अभिभावक को, और वाहन का पंजीकरण भी रद्द की जा सकती है। अपने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में एक नई श्रेणी का वाहन शामिल करने की प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया आपका हो जाएगा नई श्रेणी के लिए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना और फिर उसके श्रेणी के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करना। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP के संबंध में क्या नियम है? ये आपका नियम है आपका प्लेट पर नंबर केवल अंग्रेजी अक्षरों में और अरबी अंक में होनी चाहिए। अरबी अंक में होनी चाहिए। HSRP का मतलब जब आप एक डीलर से एक नया वाहन खरीदते हैं तो आपके कौन सा महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करता है और जो यह प्रमाणित करता है कि वह वाहन सभी सुरक्षा और उत्सर्जन मानों के अनुपालन करता है। ये आपका हो जाएगा फॉर्म 22। एक निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है? निजी वाहन नंबर प्लेट का रंग आपका होता है सफ़ेद पृष्ठभूमि एंड काले अक्षर में। एक निजी वाहन नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है? ये आपका होता है ऐसा। आगे संकोरा पुल है, यह किस प्रकार का यातायात संकेत है? आगे संकोरा पुल है, यह किस प्रकार के यातायात संकेत है? ये आपका संकेत है आपका चेतावनी संकेत। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना किस धारा का उल्लंघन है? किस धारा का उल्लंघन है? ये होगा धारा 129 का। धारा 129 के उल्लंघन है। किस वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र RC कौन जारी करता है? किस वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र RC कौन जारी करता है? ये RC आपका जारी करता है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO करता है। सड़क पर लगातार खींचे गई पीले रेखा का क्या मतलब? पीले रेखा का क्या मतलब? इस रेखा पर ओवरटेक करना मना है।
हॉर्न हॉर्न बजाना प्रतिबंध है तो यह संकेत आमतौर पर किस क्षेत्र में पाया जाता है? हॉर्न बजाना मना है इस क्षेत्र में। अस्पताल और स्कूल के पास नहीं आप बजा सकते हैं हॉर्न। यदि आप किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको किस कानून के तहत कानून सुरक्षा प्रदान की जाती है? कानून सुरक्षा प्रदान की जाती है अच्छा सामरिक कानून, गुड सामरिक कानून, समर्थन कानून, गुड समर्थन लॉ, गुड समर्थन लॉ। वाणिज्यिक वाहन, कमर्शियल वाहन के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र का वैधता आमतौर पर शुरुआत में कितनी होती है? वो कितने होती है? ये आपका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष तक होती है। 2 वर्ष तक होती है। 2 वर्ष। 2 वर्ष। यातायात बत्ती में लाल बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है? कौन सी बत्ती जलती है? ये जलती है, हरी बत्ती जलती है। ओवर स्पीड, निर्धारित गति से तेज चलाना मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा से तहत एक अपराध है? ये आपका हो जाएगा धारा 183 से अपराध है। एक धारा है 183। वाहन में थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य क्या है? थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य इंजन के तापमान के नियंत्रित करता है। एग्जॉस्ट साइलेंसर से निकलने वाले नीले या सैलेटी धुएं का आमतौर पर क्या मतलब है? आमतौर पर ये मतलब है इंजन ऑयल कम्बनेशन चेंबर में चल रहा है। एबीएस एंटी ब्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ आपका हो जाएगा अचानक ब्रेक लगाने पर पहाड़ियों को लॉक हो लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे स्टीयरिंग पर नियंत्रण बनाए रहता है। वाहन में लगे फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है? फ्यूज, वाहन में जो फ्यूज लगा उसका उद्देश्य क्या होता है? किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अत्यधिक करंट जाने का उसे तोड़ता और उपकरण के अनुसार से बचाता है। गाड़ी का डैशबोर्ड में गाड़ी का डैशबोर्ड में आरपीएम का क्या मतलब होता है? आरपीएम का क्या मतलब होता है? ये होता है आपका रेवोल्यूशन पर मिनट। गाड़ी मोड़ते समय बाहरी पहिए की तुलना में अंदरूनी पहिया को कम दूरी तय करनी पड़ती है। वो कौन सा पुर्जा दोनों पहियों का अलग अलग गति घूमने देता है? अलग अलग गति घूमने देता है। ये आपका हो जाएगा डिफरेंशियल। समय के साथ इंजन ऑयल की स्वायत्तता विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका पड़ता है यह कम हो जाता है और तेल पतला हो जाता है। पेट्रोल और डीजल इंजन का मुख्य अंतर क्या है? पेट्रोल और डीजल का मुख्य अंतर आपका पेट्रोल इंजन का स्पार्क प्लग होता है जबकि डीजल में इंजन में नहीं होता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर का क्या आदेश है? ये आपका हो जाएगा एग्जॉस्ट से निकलने वाला हानिकारक गैस को कम हानिकारक पदार्थ
पदार्थों में बदलना है। यदि गाड़ी स्टार्ट करते समय केवल क्लिक 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 की आवाज़ आती है तो लेकिन इंजन नहीं घूमता तो सबसे संभावित समस्या क्या है? संभावित समस्या आपका बैटरी बहुत कमज़ोर हो गया होगा या स्टार्ट मोटर समस्या है। यदि गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग व्हील में कम वाइब्रेट महसूस हो तो इसका सबसे संभावित कारण क्या होता है? संभावित कारण आपका होगा पहियों का संतुलन, व्हील बैलेंसिंग सही ना होना, वाहन में ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ आपका हो जाएगा अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे स्टीयरिंग नियंत्रण बना रहता है। वाहन के डैशबोर्ड का चेक इंजन लाइट जलने का क्या मतलब? चेक इंजन लाइट जलने का मतलब इंजन उत्सर्जन इमिशन का सेंसर सिस्टम में कोई संभावित समस्या। डीजल इंजन का ईंधन को जलाने इंगित के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये आपका किया जाता है केवल हवा और ऊर्जा दाब के तापमान। नियमित अंतराल पर टायर रोटेशन क्यों करना चाहिए? टायरों का एक समान घिसाव सुनिश्चित करने के लिए जिससे उनकी उम्र बढ़ती है। वाहन के फ्यूज बॉक्स में फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है? फ्यूज का क्या उद्देश्य होता है? ये आपका उद्देश्य होता है विद्युत सर्किट को ओवरऑल लोड या शॉर्ट सर्किट से होने वाला नुकसान से बचाता है। ब्रेक लगाने समय तेज चीखने या घिसने जैसी आवाज़ आने आमतौर पर किस बात का संकेत ये दर्शाता है ब्रेक पैड्स घिस चुका है और इन्हें बदलने के लिए ज़रूरत होती है। ट्रांसमिशन फ्लूइड का क्या कार्य है? ट्रांसमिशन फ्लूइड का कार्य आपका गियर बॉक्स को खिंचनाई देना, गियर बॉक्स को चिकनाई देना, ठंडा करना और गियर शिफ्टिंग मदद करना। कार के एयर कंडीशनिंग AC सिस्टम में रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? आपका काम इसका होगा केबिन की हवा से गर्मी को सोखकर उसे बाहर निकालना। अगर इंजन समस्या में अधिक गर्म ओवरहीटिंग हो रहा है तो इसका एक संभावित कारण क्या हो सकता है? ये हो सकता है आपका फ्यूज फिल्टर का जाम होना।